Click on the bell icon to watch our latest videos. अच्छा, मुझे ये बताइए, जो नाग हैं, लोग उनकी भी पूजा करते हैं जी। पर नाग तो नागलोक से आते हैं, तो लोग उनको क्यों पूजते हैं? तो नाग हमेशा धरती के नीचे होते हैं, इसे रस तल बोलते हैं, द लैंड ऑफ रस, और उन नागलोक में रहते हैं और कहते हैं वहाँ पे मणि और खजाना बहुत होता है। सो जो भी अर्थ के नीचे होता है, जैसे असुर अर्थ के नीचे होते हैं पाताल, या नाग अर्थ के नीचे होते हैं रसतल, तो ये सब जगह ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेल्थ, कि मणि के साथ, ज्वेलरी के साथ। तो नाग मणि आपने सुना होगा, इज़ अ पावरफुल, जैसे महाभारत में उलूपी के पास नाग मणि होता है जिससे वो कुछ भी क्योर कर सकती है। और दिस लैंड इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब मुझे क्रॉप्स चाहिए, जैसे एक स्नेक कैन उस अपना चमड़ा निकाल के नया चमड़ा लेते आता है। लोगों को ये विश्वास था कि उनके पास एक ऐसा कुछ मैजिकल पावर है जिससे वो रिजुवेनेट कर सकते हैं, तो वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा यंग रहते हैं। सो दैट्स वाई आप जब पिक्चर्स भी देखोगे, नागिन का पिक्चर, वो हमेशा ब्यूटीफुल होंगे, सेक्सी होंगे, क्योंकि ये उनके गुण हैं। और नाग का और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तंत्र में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये होल कॉन्सेप्ट आपने कुंडलिनी के बारे में सुना होगा कि कुंडलिनी इज बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो पावर है उसको अगर आप अनलीश कर लें तो बेसिकली द अजम्पशन इज़ कि वो नाग के जैसे उठती है, और नाग का जैसा हुड होता है वैसे उसका हुड खुलता है। और एक हुड नहीं, 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 1000 होते हैं। और दीज आर ऑल आइडियाज एसोसिएटेड विद नाग। सो नाग इज़ फर्टिलिटी, पावर, मैजिक, ऑल मटीरियल। यहाँ पे मोक्ष शास्त्र का कोई संबंध नहीं है गृहस्थ जीवन के साथ। तो जब हम नाग की पूजा करते हैं, बेसिकली फर्टिलिटी की पूजा कर रहे हैं, कि ताकि हमारे घर में बच्चे आएँ, ताकि हमारे घर में धन आए, हमारे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे अच्छा हार्वेस्ट हो। हमेशा देवी देवताओं के पास नाग होगा। इनफैक्ट नेपाल में तो हिंदू धर्म है, और वहाँ पे बहुत फेमस स्टोरी है कि जब उन्होंने एक बार राजा ने नागों को वहाँ से निकाल दिया था, कहा कि यहाँ पे कोई नाग नहीं होना चाहिए, तो वर्षा नहीं आई थी, रेन्स हैड नॉट कम। तो कुछ तो रिलेशनशिप नागों के बीच में और देवताओं के बीच में, और नाग जहाँ होंगे वहीं वर्षा होगी, तो फर्टिलिटी होगी। तो आप देखोगे कि हर देवी देवता के पास एक नाग होगा। जैसे शिव जी का एक नाग होता है अराउंड हिज नेक, विष्णु जी शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो अगर आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो वहाँ पे भी नाग है। अगर आप कार्तिकेय की मूर्ति देखेंगे तो वहाँ पे भी नाग होता है। देवी हमेशा नाग हाथ में रखती हैं। तो नाग इज़ अ वेरी कॉमन थीम पुराणों में और मूर्तियों में, पूजा में। तो लोग कहते हैं कि ये शायद, क्या ये वेदों से आया है या वेदों के बाहर से कोई दूसरे सभ्यता से आया है, लेकिन वो सब हिंदू धर्म में जुड़े हुए हैं। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में, नाउ अवेलेबल एट बुक स्टोर्स नियर यू।